हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड वेव क्लासेस में। इस वीडियो में लाभ और हानि का क्लास सेकंड देखेंगे। इसकी क्लास फर्स्ट कवर हो चुकी है जिसमें 34 क्वेश्चंस कवर किया गया था और ये आर्मी के सभी ट्रेड के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है, तो आप केयरफुली होकर के वीडियो को देखिएगा। इसका 35 नंबर क्वेश्चन है, यदि 10% की हानि पर कोई वस्तु 720 रुपये में बेची जाती है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो यहाँ पर देखिएगा, जब भी इस तरह का प्रश्न आए कि हानि या लाभ का प्रतिशत दिया रहे तो सबसे पहले यहाँ देखिए CP लिखेंगे, कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य कहलाता है, और यहाँ प्रॉफिट या लॉस का परसेंट, और इधर SP मतलब सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य। तो यहाँ पर पहले प्रतिशत में सेट करेंगे। CP हमेशा 100% होता है क्रय मूल्य, और यहाँ पर देखिए प्रश्न में है 10% की हानि, मतलब यहाँ पर लॉस का प्रतिशत दिया है तो यहाँ लिख लेंगे 10%। तो जब भी CP के साथ मतलब क्रय मूल्य के साथ हानि दिया रहे तो आपस में घटा लेते हैं, तो यहाँ पर विक्रय मूल्य मिल जाएगा। तो 100% में 10% घटाएंगे तो 90% हो जाएगा विक्रय मूल्य। अब प्रश्न में ये देखना है कि क्रय मूल्य का मान दिया है कि विक्रय मूल्य का। तो देखिएगा यहाँ पर 720 रुपये में बेची जाती है, मतलब विक्रय मूल्य दिया है तो यहाँ पर परसेंट में 90% है, तो 90% बराबर 720। तो यहाँ से 1% की निकालेंगे तो 0 0 कैंसिल, 9 1 कम 9, 9 8 72, 1% की वैल्यू हो गई 8। अब यहाँ प्रश्न में पूछा था कि वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें, तो उस क्रय मूल्य तो 100% है, तो 100% की निकालना है, तो 100 गुणे, और यहाँ 1% की वैल्यू 8 आई है तो गुणा करेंगे 8 से, तो 100 8 800 हो जाएगा। तो ये एक वस्तु का क्रय मूल्य कहलाएगा। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यदि 15% की हानि पर कोई वस्तु 680 रुपये में बेची जाती है तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। सेम वही क्वेश्चन है, तो पहले प्रतिशत में वैल्यू सेट करेंगे। CP यहाँ पर प्रॉफिट और लॉस का प्रतिशत लिखेंगे, यहाँ पर SP, और CP हमेशा 100% होता है तो क्रय मूल्य हमेशा 100% मानते हैं। और यहाँ पर 15% की हानि दिया है, मतलब लॉस का प्रतिशत दिया है 15%, तो जब 100% में 15% घटाएंगे, यहाँ हानि दिया हो इसलिए, तो यहाँ 85% होगा जो कि विक्रय मूल्य कहलाएगा। तो प्रतिशत में तीनों की वैल्यू पहले सेट कर लेंगे। अब यहाँ पर दिया है 680 रुपये विक्रय मूल्य, यहाँ 680 रुपये में बेची जाती है, तो ये यहाँ पर प्रतिशत में तो 85% है, तो 85% की वैल्यू दिया है यहाँ 680 रुपये। यहाँ से 1% की निकालना है, तो पहले कैंसिल आउट करेंगे 17 से, 17 पना 85, 17 चौको 68, दोनों साइड 17 से कैंसिल आउट होगा, 5 1 कम 5, 5 8 40, तो 1% की वैल्यू हो गई 8। तो यहाँ पर वस्तु का क्रय मूल्य पूछ रहा है तो यहाँ 100% है, तो 100 गुणे 8 कर देंगे तो यहाँ वैल्यू हो जाएगी 800 रुपये। तो ये इसका ऑप्शन नंबर C सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसी का, एक वस्तु 26,400 रुपये में बेचने पर 10% का लाभ होता है, कुल कितना लाभ होता है। यहाँ पर देखिए लाभ 10% का है, तो परसेंट में तो 10 है, तो रुपए में कितना होगा। तो यहाँ पर पहले सेट करेंगे CP, यहाँ पर प्रॉफिट और लॉस मतलब लाभ या हानि का प्रतिशत, यहाँ SP मतलब विक्रय मूल्य। CP हमेशा होता है 100%, क्रय मूल्य 100%, और यहाँ लाभ का प्रतिशत दिया हुआ है तो प्रॉफिट यहाँ लिखेंगे 10%, तो विक्रय मूल्य हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे, जब क्रय मूल्य के साथ लाभ दिया हो तो दोनों को जोड़ देते हैं, तो विक्रय मूल्य हो जाएगा परसेंट में 110%। अब प्रश्न में देखिए 26,400 रुपये में बेचने पर, प्रश्न में रुपए में दिया है विक्रय मूल्य 26,400, यहाँ प्रतिशत में है 110, तो 110% बराबर 26,400। तो यहाँ से 1% की वैल्यू निकालना, तो 0 0 पहले कैंसिल आउट होगा, 11 से 11 1 कम 11, यहाँ देखिएगा 11 दूनी 22, फिर 4 44 हुआ, 11 चौक 44, 1 0, तो 1% की वैल्यू यहाँ से आ गई 240 रुपये। तो देखिए प्रॉफिट है, यहाँ पर लाभ 10% है, तो 10% की निकालना है, क्योंकि पूछ रहा है कुल कितना लाभ होता है तो रुपए में, तो 10% की निकालने के लिए 10 गुणे और 1% की वैल्यू से गुणा कर देंगे 240 से, तो यहाँ पर हो जाएगा 2400 रुपये। तो इसका ऑप्शन नंबर देखिए C सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक वस्तु को 240 रुपये में बेचने पर किसी व्यक्ति को 10% की हानि होती है, वह उसे किस मूल्य पर बेचे कि 20% का लाभ हो। तो यहाँ पर देखिएगा प्रतिशत में सेट करेंगे, जब 240 में बेचता है तो 10% की हानि पर बेचता है, तो 10% की हानि का मतलब देखिए टोटल मूल्य 100% होता है, 10% हानि हुई तो घटाएंगे तो वैल्यू 90% बचेगा घटाने पर, तो मतलब 90% की वैल्यू यहाँ दिया है, जब 90% में बेचता है तो ये बराबर है 240 के, यहाँ से 1% की निकालेंगे तो 0 0 कैंसिल आउट होगा, 1% की वैल्यू हो जाएगी 24, बटे में जाएगा ये 9, यहाँ कैंसिल आउट नहीं करेंगे,
तो यहाँ पर देखिए कि जब 1% की आ गई तो यहाँ कह रहा है कि वह उसे किस मूल्य पर बेचे कि 20% का लाभ हो। तो लाभ की स्थिति में 100% में जब 20% जोड़ेंगे लाभ होगा तो 120% में बिकेगी वस्तु। तो यहाँ पर 120% की वैल्यू निकालना है। देखिएगा 120% की वैल्यू निकालने के लिए 120 गुणे और 1% की यहाँ से अभी निकाले हैं 24/9, कैंसिल आउट करेंगे तो देखिए 3 3 का 9, 3 8 24, 3 1 कम 3, 3 चौक 12, तो 40 गुणे 8 करेंगे तो 4 8 32, 4 चौक 32, एक शून्य लगाएंगे तो 320 रुपये में बेचना होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, पहले 10% की हानि हुई तो वस्तु 90% में बिकेगी, 10% घटा देंगे 100 में तो 90% की बराबर वैल्यू है 240। एक की वैल्यू यहाँ दिया रहेगा प्रश्न में, यहीं से 1% की निकाल के और इसके बाद देखिए किस मूल्य पर बेचे कि 20% का लाभ हो। तो 20% का लाभ में यदि बेचेगा तो 120% में बिकेगी कि 100% दिया रहता है, मूल मान 100% होगा और 20% का लाभ लेके बेच रहा है तो टोटल वो वस्तु 120% में, तो 120% का मान निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यदि 12 पेनों की खरीद कीमत 8 पेनों की बिक्री कीमत के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो यहाँ पर देखिएगा पहले लाभ प्रतिशत का फार्मूला एक लिख लेते हैं जो कि आगे सभी सवालों में लगेगा। यहाँ कह रहा है कि 12 पेनों की खरीद कीमत का मतलब 12 पेनों का क्रय मूल्य 8 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर हो। तो यहाँ पर लाभ प्रतिशत पूछ रहा है तो लाभ प्रतिशत बराबर यहाँ लिखेंगे क्रय वस्तुओं की संख्या, यहाँ एक सूत्र होता है डायरेक्ट फार्मूला टाइप में, क्रय वस्तुओं की संख्या माइनस विक्रय वस्तुओं की संख्या। तो यहाँ पर इस तरह वैल्यू सेट कर देंगे, विक्रय वस्तुओं की संख्या बटे में भी लिखेंगे विक्रय वस्तुओं की संख्या, बटे में भी जाएगा विक्रय वस्तुओं की संख्या। यहाँ पर यही ध्यान देना है कि बटे में भी जाएगा, जो घटाते हैं यहाँ बटे में भी लिखेंगे विक्रय वस्तुओं की संख्या और गुणे 100 कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगी, गुणे यहाँ साइड में 100 होगा। तो ये फार्मूले में वैल्यू पुट कर देना है। तो अंश में देखिएगा क्रय वस्तुओं की संख्या है 12, तो यहाँ पर वैल्यू जब पुट करेंगे 12 माइनस विक्रय वस्तुओं की संख्या है 8, तो यहाँ 8 फिर बटे में भी होगा 8 गुणे 100। ये इस तरह डायरेक्ट वैल्यू पुट करते जाएंगे हर सवाल में आगे के। तो देखिए 12 में 8 घटाएंगे तो वैल्यू आएगी 4 यहाँ पर घटाने पर, तो 4 1 कम 4 कैंसिल आउट करेंगे, 4 दूनी 8, फिर यहाँ से 2 1 कम 2, यहाँ से 2 पंचे 10, शून्य, 50% का लाभ होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यदि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत होगा। तो देखिए यहाँ पर लाभ प्रतिशत का फार्मूला पिछला जो अभी लिखे थे, क्रय वस्तुओं की संख्या यहाँ दिया है 15, तो 15 माइनस विक्रय वस्तुओं की संख्या 12 बटे में भी 12 होगा और गुणे हो जाएगा 100। तो यहाँ देखिए 15 में जब 12 घटाएंगे तो वैल्यू 3 बचेगी, अब कैंसिल आउट करेंगे 3 1 कम 3, 3 चौक 12 और 4 से 4 1 कम 4, यहाँ कैंसिल आउट करेंगे 25 चौको 100, तो 25% होगा लाभ। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है इसका, 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत है। तो यहाँ पर देखिएगा ये ध्यान रखिएगा कि क्रय मूल्य क्रय वस्तुओं की संख्या बाद में भी दे सकता है और विक्रय वस्तुओं की संख्या पहले। तो लाभ प्रतिशत का फार्मूला यहाँ डायरेक्ट होगा, क्रय वस्तुओं की संख्या हमेशा पहले लिखते हैं माइनस विक्रय वस्तुओं की संख्या 15 है और बटे भी विक्रय वस्तुओं की संख्या गुणे 100। यहाँ पर जब 18 में 15 घटाएंगे 3 बचेगा, 3 1 कम 3, 3 5 15, 5 1 कम 5, 5 दूनी 10, तो 20% होगा लाभ। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत होगा। तो यहाँ पर ध्यान देंगे 15 वस्तुओं का क्रय वस्तुओं की संख्या 15 है माइनस विक्रय वस्तुओं की संख्या 10 है और बटे हो जाएगा 10 गुणे 100। तो यहाँ पर देखिए 15 में 10 घटाएंगे तो 5, अब कैंसिल आउट करेंगे 5 1 कम 5, 5 दूनी 10, 2 1 कम 2, यहाँ पर देखिए 2 पंचे 10, तो 50% का प्रॉफिट होगा। तो यहाँ इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर देखिए हानि प्रतिशत का फार्मूला यहाँ पर देखिएगा, क्रय वस्तुओं की संख्या पहले लिखते हैं तो यहाँ पर 15 दिया है, अब माइनस विक्रय वस्तुओं की संख्या बटे विक्रय वस्तुओं की संख्या गुणे 100। यहाँ पर जब 15 में 20 घटाएंगे माइनस का 5 आएगा, 5 1 कम 5, 5 चौक 20, 4 1 कम 4, यहाँ से कैंसिल आउट करेंगे 25 चौको 100। तो यहाँ पर देखिए 25 1 कम 25, यहाँ माइनस में वैल्यू आ रही है तो मतलब 25% की हानि होगी। यहाँ पर यदि ऋणात्मक मान आता है तो हानि और धनात्मक मान आता है तो लाभ। अगला क्वेश्चन देखेंगे,
यदि 30 वस्तुओं का क्रय मूल्य 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ या हानि का प्रतिशत निकालना। तो देखिएगा, अब यहाँ पर पहले क्रय वस्तुओं की संख्या लिखेंगे 30 माइनस विक्रय वस्तुओं की संख्या 25 और बटे में भी विक्रय वस्तुओं की संख्या रहेगा गुणे 100। तो यहाँ पर देखिए 30 में 25 घटाएंगे 5, वो भी प्लस करेगा, 5 एकम 5, 5 पचम 25, यहाँ से 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो यहाँ 20% और प्लस का आया है, तो इसलिए लाभ होगा 20% लाभ। धनात्मक मान आए तो लाभ और ऋणात्मक मान आएगा तो हानि। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यदि 50 मेजों का क्रय मूल्य 40 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ या हानि का प्रतिशत है। तो यहाँ पर देखिए क्रय वस्तुओं की संख्या 50 दिया है, तो पहले सॉल्व करेंगे। क्रय वस्तुओं की संख्या माइनस विक्रय वस्तुओं की संख्या 40 है, बटे में भी विक्रय वस्तुओं की संख्या गुणे 100। तो यहाँ पर जब 50 में 40 घटाएंगे तो वैल्यू 10 बचेगी, वो भी धनात्मक है। 0 0 कैंसिल, 4 एकम 4, यहाँ से देखिए 25 चौको 100। तो ये धनात्मक मान आया है, 25% लाभ होगा। धनात्मक मान है तो लाभ, ऋणात्मक है तो हानि। तो इसमें ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि का प्रतिशत क्या होगा। तो यहाँ देखिए 20 क्रय वस्तुओं की संख्या 20, विक्रय वस्तुओं की संख्या 25 है और बटे 25 गुणे 100। अब यहाँ पर देखिए ऋणात्मक मान आएगा, जब 20 में 25 घटाएंगे तो माइनस का 5। अब 5 एकम 5, 5 पचम 25, फिर यहाँ से 5 एकम 5, यहाँ 5 दूनी 10 यानी 20। तो ये माइनस 20 एकम 20 माइनस का 20 आएगा, तो 20% हानि होगी। तो देखिए ऋणात्मक मान है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 50 वस्तुओं का क्रय मूल्य 60 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात करें। तो यहाँ पर देखिएगा क्रय वस्तुओं की संख्या 50 है यहाँ पर, और माइनस विक्रय वस्तुओं की संख्या बटे विक्रय वस्तुओं की संख्या गुणे 100। तो यहाँ पर देखिए 50 में जब 60 घटाएंगे तो माइनस का 10 आएगा, मतलब ऋणात्मक मान आएगा तो हानि होगी। यहाँ से 0 0 कैंसिल, फिर 2 से कैंसिल आउट करेंगे, 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10। तो 50 बटे 3 होगा माइनस का। अब इसको मिश्र भिन्न में बदलेंगे तो 16 सही 2 बटे 3%। 16 3 48 2 50। तो 16 सही 2 बटे 3% की हानि होगी। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लागत मूल तथा विक्रय मूल का अनुपात 5:4 है तो प्रतिशत हानि क्या होगी। तो ये लागत का मूल का मतलब क्रय मूल है। तो यहाँ पर देखिए 5:4, ये CP हो गया और ASP हो गया। तो देखिए विक्रय मूल कम है, क्रय मूल ज़्यादा है, तो यहाँ हानि होगी। तो पहले डिफरेंस देखेंगे, यहाँ 1 है, 5 में 4 घटाएंगे 1, तो 1 का हानि हुई। अब किस पर हुई, क्रय मूल पर। तो यहाँ पर प्रतिशत हानि निकालना है, तो देखेंगे 1 की हानि हुई और ये क्रय मूल 5 पर हुई गुणे 100। तो 1/5 गुणे 100। तो यहाँ से 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 20% की हानि होगी। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक वस्तु के लागत मूल तथा विक्रय मूल का अनुपात 20:21 है तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। तो देखिए यहाँ पर लागत मूल और विक्रय मूल का अनुपात दिया है 20:21। तो लागत मूल का मतलब CP क्रय मूल और विक्रय मूल SP यहाँ लिख लेंगे। तो देखिए विक्रय मूल अधिक है क्रय मूल से, पर देख लेंगे डिफरेंस कितने का है। तो यहाँ पर 1 अधिक है, तो यहाँ पर प्रतिशत लाभ उसको लाभ होगा, और प्रतिशत लाभ बराबर विक्रय मूल बटे यहाँ पर लाभ बटे क्रय मूल और गुणे 100। यहाँ फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे तो 20 से कम 20, 20 25 100। तो यहाँ पर वैल्यू आएगी 5%। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक वस्तु के लागत मूल तथा विक्रय मूल का अनुपात 10:11 है तो उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। तो देखिए लागत मूल और विक्रय मूल का यहाँ पर अनुपात दिया है 10:11। लागत मूल का मतलब CP, विक्रय मूल का SP यहाँ लिख लेंगे। देखिए विक्रय मूल अधिक है क्रय मूल से तो लाभ होगा, पर यहाँ देखें कितने का लाभ है अनुपात में, तो 1 का। किस पर होगा, 10 पर। तो यहाँ लिखेंगे 1/10 गुणे 100। यहाँ पर लाभ प्रतिशत जब निकालना है तो लाभ बटे क्रय मूल गुणे 100। तो यहाँ 0 0 कैंसिल आउट करेंगे तो 10% का इसको लाभ होगा, और यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक वस्तु के लागत मूल तथा विक्रय मूल का अनुपात 5:6 है तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। तो यहाँ पर देखेंगे लागत मूल और विक्रय मूल का अनुपात दिया है, यहाँ CP है और ASP। तो यहाँ पर अनुपात में तो 1 का प्रॉफिट हो रहा है, लाभ 1 का हो रहा है, और 5 पर तो यहाँ लिखेंगे 1/5 गुणे 100 जब प्रतिशत लाभ निकालना है। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो यहाँ 20% का लाभ होगा। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे,
यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य का 8/5 गुना है तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो देखिएगा यहाँ पर लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का जो अनुपात बनेगा तो इसका 5:8 लिखेंगे। ये 8/5 है तो इसको लिखेंगे 5:8। तो ये होगा CP और ये होगा SP, तब उसको प्रॉफिट होगा। देखिए ये विक्रय मूल्य अधिक है क्रय मूल्य से, कितना अधिक है तो यहाँ डिफरेंस देखेंगे दोनों का 3, तो 3 अधिक है। तो यहाँ 3 और बटे 5 गुणे 100 जब प्रतिशत लाभ निकालना है तो लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। तो यहाँ पर देखिए 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो 20 तिहाई 60, 60% का लाभ होगा। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। यदि 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ हानि हानि प्रतिशत ज्ञात करें। देखिए क्रय वस्तुओं की संख्या 18 है तो 18 माइनस विक्रय वस्तुओं की संख्या 15 और बटे में भी विक्रय वस्तुओं की संख्या गुणे 100। तो यहाँ पर देखिए जब घटाएंगे 18 में 15 तो यहाँ पर 3 वैल्यू बचेगी प्लस की, और 3 एकम 3, 3 पचे 15, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और ये 0, तो 20% आएगा। यहाँ पर 20% लाभ होगा, धनात्मक मान है इसलिए। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। यदि 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ हानि प्रतिशत ज्ञात करें। तो देखिए यहाँ पर 20 क्रय वस्तुओं की संख्या है माइनस विक्रय वस्तुओं की संख्या 25 और बटे में भी लिखेंगे 25 गुणे 100। तो यहाँ 20 में 25 जब घटेगा तो माइनस का 5 आएगी वैल्यू। अब यहाँ पर 5 एकम 5, 5 पचम 25 और 5 एकम 5, यहाँ 5 दूनी 10, 20 पंचे 100, तो 5 20 एकम 20 माइनस का 20 आएगा और 20% माइनस आ रहा है इसलिए हानि होगी। ऋणात्मक मान आने पर हानि होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे। एक दुकानदार को 250 केले बेचने पर 50 किलो के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, उसका लाभ प्रतिशत कितना है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, लाभ प्रतिशत पूछ रहा है तो यहाँ पर जो लाभ यदि प्रश्न में दिया है और कितने केलों के यहाँ पर कोई भी वस्तु दिया हो, यहाँ पर 50 किलो के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ है तो यहाँ पर 50 वैल्यू ऊपर लिखेंगे अंश में। यहाँ एक ट्रिक है डायरेक्ट, और ये 250 जो है प्रारंभ में तो 250, और यदि लाभ की कंडीशन है तो यहाँ माइनस करेंगे इस 50 को, और यदि यहाँ पर ये हानि दिया होता यहीं पर तो इसको प्लस कर देते हैं। तो लाभ की कंडीशन में माइनस होता है और गुणे हो जाएगा 100। तो ये इसका ट्रिक है। और यहाँ पर विक्रय वस्तुओं की संख्या है यहाँ पर 250, तो याद रखिएगा इसको लगाने का तरीका यही रहेगा। तो यहाँ पर घटाने पर वैल्यू बचेगी 200, 50 एकम 50, 50 चौको 200 और 4 से कैंसिल आउट करेंगे, 4 एकम 4, 25 चौको 100, तो 25% का लाभ होगा। इसके कई क्वेश्चन है, यहाँ देखिएगा ऑप्शन नंबर डी है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक दुकानदार को 50 केले बेचने पर 10 केलों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है। तो यहाँ देखिए पुनः लाभ की कंडीशन दी हुई है और यहाँ 10 केलों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है तो इस वैल्यू को 10 को ऊपर लिखना है और बटे में ये जो स्टार्टिंग में विक्रय मूल्य दिया है तो 50 और लाभ की दशा में माइनस किया जाता है इस 10 को हर में और गुणे हो जाएगा 100। तो ये हो जाएगा लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत निकालने का ये शॉर्टकट तरीका होगा। तो यहाँ घटाएंगे तो 40 वैल्यू बचेगी, 10 एकम 10, 10 चौको 40, 4 एकम 4, यहाँ से कैंसिल आउट करेंगे तो 25 चौको 100, तो 25% का लाभ होगा। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक दुकानदार को 25 केले बेचने पर 5 किलो के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो यहाँ पर देखिएगा लाभ प्रतिशत बराबर, अब यहाँ कह रहा है कि 5 किलो के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है तो ये 5 वैल्यू अंश में लिखेंगे और बटे हर में यहाँ पर 25 और माइनस 5, अभी सेम पिछला क्वेश्चन जैसा है, गुणे 100। तो यहाँ पर वैल्यू घटाने पर 20 बचेगी, 5 एकम 5, 5 चौक 20, 4 से कैंसिल आउट करेंगे तो 25 चौको 100, तो इसका 25% होगा लाभ। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक दुकानदार को 40 केले बेचने पर 10 केलों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ 10 केलों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है तो 10 वैल्यू ऊपर रहेगी और यहाँ 40 और माइनस पुनः 10 करेंगे, लाभ की कंडीशन पर माइनस होगा नीचे और गुणे 100। तो यहाँ पर वैल्यू बचेगी 30 और 0 0 यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा तो 100 बटे में रहेगा ये 3। तो देखिएगा यहाँ भाग करेंगे तो 33 सही 1/3% होगा, ये लाभ होगा। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे।
40 वस्तुओं को बेचने पर 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है तो हानि प्रतिशत क्या है। यहाँ पर देखिए हानि दी है और यहाँ 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर, तो यहाँ 10 ऊपर रहेगी वैल्यू, अब बटे ये जो 40 वस्तुओं के विक्रय वस्तुओं की संख्या 40 है तो 40 और यहाँ पर प्लस हो जाएगा, हानि की कंडीशन पर जोड़ना है और ये जो 10 दिया है इसी वैल्यू को यहाँ प्लस करेंगे गुणे 100, तो ये हानि प्रतिशत यहाँ पर निकल आएगी इसकी वैल्यू। तो देखिएगा इसको जब जोड़ेंगे तो यहाँ पर 50 होगा, तो 0 0 कैंसिल और 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो यहाँ 20% की हानि होगी। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 9 वस्तुओं को बेचने पर एक वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है तो हानि प्रतिशत क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए हानि एक वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर होती है और बटे यहाँ पर 9 वस्तुएं दी थी स्टार्टिंग में और प्लस 1 यहाँ पर हो जाएगा गुणे 100। हानि की दशा में यहाँ पर जोड़ना है इसी वैल्यू को, तो यहाँ पर देखिएगा यहाँ जोड़ने पर तो 10 हो जाएगा, तो यहाँ पर 0 0 कैंसिल कर दें तो 10% की हानि होगी 10% की। इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 15 वस्तुओं को बेचने पर 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है तो हानि प्रतिशत क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर यहाँ हानि होती है तो 5 अंश में लिखेंगे बटे 15 और यहाँ पर हानि की दशा में प्लस कर दिया जाता है, इसी 5 को जोड़ देंगे और गुणे 100। तो यहाँ पर देखिए 15 और 5 जोड़ेंगे तो यहाँ 20 हो जाएगा, 5 एकम 5, 5 चौक 20 और 4 एकम 4, यहाँ से कैंसिल आउट करेंगे तो 25 चौको 100, तो 25% की हानि होगी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 25 वस्तुओं को बेचने पर 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो यहाँ देखिएगा लाभ हो रहा है 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर, तो 5 ऊपर रहेगी वैल्यू और नीचे यहाँ पर देखिए 25 में इसी 5 को घटाएंगे, लाभ की कंडीशन पर माइनस किया जाता है गुणे 100, ये याद रखिएगा। तो 25 में 5 घटाएंगे तो 20 होगा, 5 एकम 5, 5 चौक 20, 4 एकम 4, 25 चौको 100, तो 25% का लाभ होगा। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक व्यक्ति 10 रुपए के 5 संतरे खरीदता है जबकि 6 संतरे 15 रुपए के भाव से बेच देता है तो लाभ प्रतिशत क्या है। तो जब भी इस तरह का प्रश्न आपको देखने को मिले तो पहले सेट कर लेंगे आप लोग, पहले लिखेंगे 10 रुपए के, इसको प्रश्न इस तरह रहेगा 5 संतरे खरीदता है और पहले रुपए लिखेंगे फिर वस्तु की संख्या और यहाँ लिखे 15 रुपए के, इसको पहले प्रश्न में इस तरह सेट कर लेंगे, रुपए के 6 संतरे बेचता है 6 की दर से, तो यहाँ पर इस तरह लिख लेंगे, पहले रुपया फिर इसके बाद वस्तु। अब इसके बाद क्या होगा देखिएगा, लाभ प्रतिशत जब निकालना हो तो यहाँ पर क्या करेंगे, मध्य पदों का गुणनफल बीच वाली संख्याओं का गुणा और माइनस बाह्य पदों का गुणनफल बाहर वाली संख्याओं का गुणा। तो देखिएगा यहाँ 15 5 गुणे 15 और माइनस 10 गुणे 6 और बटे में भी यही रहेगा 10 गुणे 6, बाह्य पदों का गुणा 10 गुणे 6 और यहाँ पर गुणे 100। इस तरह से इसको सॉल्व करते हैं, ये इसका तरीका होगा। पहले इस तरह प्रश्न को सेट करेंगे, रुपए वाली वैल्यू पहले और वस्तु बाद में, इस तरह से पूरा चारों वैल्यू लिख करके फिर मध्य पदों का गुणा और माइनस बाह्य पदों का गुणनफल, अब बटे में भी बाह्य पदों का गुणनफल और गुणे 100, ये हर जगह लगेगा। तो 15 पना 75 माइनस 10 छक्का 60 और बटे में भी ये 60 होगा गुणे 100। तो यहाँ पर देखिए घटाएंगे 75 में 60 तो 15 वैल्यू आएगी। अब 15 एकम 15, 15 चौको 60 और 4 एकम 4, इसको कैंसिल आउट कर देंगे 100 को, 25 चौको 100, तो 25% का लाभ होगा। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसी तरह के प्रश्न है नेक्स्ट। एक व्यक्ति 1 रुपए के 2 संतरे खरीदता है तथा 5 संतरे 3 रुपए के भाव से बेच देता है तो लाभ प्रतिशत क्या है। तो देखिए यहाँ पर वैल्यू ये 1 रुपए के 2 संतरे, तो पहले लिख लेंगे रुपए वाली वैल्यू पहले, 1 रुपए के 2 संतरे खरीदता है, तो इस तरह लिख लिए। अब यहाँ पर फिर से रुपए पहले लिखेंगे और ये वस्तु बाद में, तो 3 रुपए के यहाँ लिखेंगे 5 संतरे 5 की दर से बेच देता है, इस तरह सेट कर लेंगे। प्रश्न में उल्टा वैल्यू लिखी रहेगी। अब इसमें कुछ नहीं है, लाभ प्रतिशत बराबर, अभी पिछला ये सवाल इसी तरह का था, मध्य पदों का गुणनफल 2/3 6 माइनस बाह्य पदों का गुणनफल, तो 5 एकम 5 और बटे में भी बाह्य पदों का गुणनफल गुणे 100। इस तरह से देखिएगा 6 में 5 घटेगा 1 बचेगा, तो यहाँ 5 एकम 5 और यहाँ 20 25 100 कैंसिल आउट करेंगे तो 20% का लाभ होगा। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे,
एक व्यक्ति 1 रुपए के 2 संतरे खरीदता है तथा 5 संतरे 1 रुपए के भाव से बेच देता है, तो हानि प्रतिशत क्या होगी। तो यहाँ पर देखिएगा 1 रुपए के 2 संतरे खरीदता है और इसको वैल्यू को पुनः सेट कर लेंगे, 1 रुपए के 5 संतरे की दर से बेच देता है, 1 रुपए के 5 की दर से। तो देखिए हानि प्रतिशत इसमें पूछ रहा है, तो हानि प्रतिशत बराबर यहाँ पर मध्य पदों का गुणनफल तो 2 एकम 2 माइनस बाह्य पदों का गुणनफल 5 एकम 5 बटे में भी बाह्य पदों का गुणा और गुणे 100। तो देखिए यहाँ माइनस में वैल्यू आएगी तो यहाँ 3 आएगा माइनस का घटाने पर, 2 में 5 घटाएंगे तो 5 एकम 5, यहाँ से 5 दूनी 10 तो 20 हुआ। अब 20 गुणे -3 करेंगे तो वैल्यू -60 हुआ, तो मतलब 60% की हानि होगी। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति 5 रुपए के 6 संतरे खरीदता है जबकि 4 संतरे 3 रुपए के भाव से बेच देता है, तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या है। तो यहाँ पर देखिएगा सबसे अब लाभ या हानि प्रतिशत यहाँ पर है, धनात्मक मान होगा तो लाभ होगा और ऋणात्मक मान आएगा तो हानि होगी। तो यहाँ पर देखिए पहले लिख लेंगे 5 रुपए के 6 संतरे, तो यहाँ 5 रुपए 6 संतरे और यहाँ पर लिखेंगे 3 रुपए में 4 के भाव से बेचता, तो यहाँ सेट कर लेंगे 3 रुपए में 4 के भाव से। अब यहाँ देखिए वैल्यू सेट करेंगे तो मध्य पदों का गुणा 6 3 18 और माइनस बाह्य पदों का गुणा 5 चौक 20 और बटे में भी बाह्य पदों का गुणा गुणे 100। तो यहाँ पर देखिए 18 में जब 20 घटाएंगे तो -2 होगा और यहाँ से कैंसिल आउट करेंगे तो देखिए 20 एकम 20, 20 पंचे 100, अब 5 दूनी 10 होगा तो माइनस की वैल्यू 10 आ रही है, तो 10% हानि माइनस में आ रहा है, तो मतलब इसमें हानि होगी 10%। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति 4 रुपए के 3 संतरे खरीदता है जबकि 5 संतरे 3 रुपए के भाव से बेच देता है, तो लाभ या हानि का प्रतिशत क्या होगा। तो देखिएगा यहाँ पर पहले वैल्यू सेट कर लेंगे, 4 रुपए में 3 संतरे यहाँ पर खरीदता है और 3 रुपए में 5 के भाव से बेच देता है, तो 3 रुपए में 5 की दर से। अब देखिए यहाँ पर फिर पुनः लाभ या हानि का प्रतिशत देखते हैं, ये धनात्मक या ऋणात्मक मान पर डिपेंड करेगा। तो मध्य पदों का गुणनफल मतलब 3 3 9 माइनस बाह्य पदों का गुणनफल 5 चौक 20 और बटे में भी बाह्य पदों का गुणनफल गुणे यहाँ 100 हो जाएगा। तो यहाँ पर तो घटाएंगे तो माइनस की वैल्यू आएगी, वो भी -11 आएगा और 20 एकम 20, 20 पंचे 100 तो 11 पचे 55 माइनस का 55 आएगा। तो यहाँ पर वैल्यू आएगी हानि होगा 55% की हानि, ऋणात्मक मान आ रहा है इसलिए 55% हानि होगी। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति 2 रुपए के 3 संतरे खरीदता है जबकि 5 संतरे 4 रुपए के भाव से बेच देता है, तो लाभ या हानि का प्रतिशत क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर 2 रुपए के 3 संतरे खरीदता है और 4 रुपए के 5 संतरे, पहले इस तरह सेट कर लेंगे। अब इसमें देखिए लाभ या हानि का प्रतिशत निकालेंगे यहाँ पर, तो मध्य पदों का गुणनफल 3 चौक 12 माइनस बाह्य पदों का गुणनफल 5 दूनी 10 बटे बाह्य पदों का गुणनफल गुणे 100। तो यहाँ पर देखिए 12 में जब 10 घटाएंगे 2 वैल्यू होगी और 0 से 0 ये कैंसिल, 10 दूनी 20 और ये भी धनात्मक मान आ रहा है प्लस में, तो इतने % का लाभ होगा यहाँ पर। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, 20% लाभ। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक व्यक्ति 15 रुपए में 12 आम खरीदता है और उन्हें 14 रुपए में 10 आम के भाव से बेच देता है, तो लाभ या हानि का प्रतिशत क्या है। तो यहाँ पर देखिएगा 15 रुपए में 12 आम खरीदता, तो वैल्यू सेट कर लेंगे 15 रुपए और यहाँ 12 आम, और अगला देखिए 14 रुपए में 10 के आम से, देखिए 10 आम के भाव से बेचता है, तो ये तो सीधा सीधा लिखा है 14 रुपए में 10 के आम के भाव से बेच देता है। तो अब देखिएगा मध्य पदों का गुणनफल, यहाँ लाभ या हानि का प्रतिशत पूछा है, तो 12 गुणे 14 और माइनस बाह्य पदों का गुणनफल 15 गुणे 10 और बटे में भी यही वैल्यू आएगी, बाह्य पदों का गुणा और यहाँ पर गुणे 100। तो वैल्यू यहाँ पर देखिए जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर 12 गुणे 14 करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पर लिख लेंगे 168 गुणा करके और माइनस यहाँ पर 15 दहम 150 और बटे में भी वैल्यू यहाँ 150 गुणे 100। तो यहाँ पर 168 में जब 150 घटाएंगे तो यहाँ वैल्यू 18 होगी और बटे में 150 गुणे यहाँ 100 होगा, 0 0 कैंसिल आउट, 5 3 15 यहाँ 5 दूनी 10 और 3 एकम 3 3 18 तो 6 दूनी 12, यहाँ 12% यहाँ पर धनात्मक मान आया है तो ये लाभ होगा 12% का। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक व्यक्ति 15 रुपए में 8 संतरे खरीदता है और 18 रुपए में 10 संतरे के भाव से बेच देता है, उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। तो देखिए यहाँ पर 15 रुपए में 8 संतरे खरीदता है और 18 रुपए में 10 के भाव से बेचता है, तो ये तो सीधा सीधा लिखा हुआ है, रुपए वाली वैल्यू पहले और वस्तु बाद में। अब इसको अब सेट कर देंगे, देखते हैं धनात्मक या ऋणात्मक मान कुछ तो आएगा। तो यहाँ पर देखिए सॉल्व करते हैं पहले, 8 गुणे 18 18 144 माइनस 15 दहम 150
मध्य पदों का गुणा माइनस बाह्य पदों का गुणा, बटे में भी 150 होगा गुणे 100। तो यहाँ पर देखिए जब घटाएंगे 144 में 150 तो वैल्यू माइनस की आएगी 6। तो यहाँ पर अब कैंसिल आउट कर देंगे 0 0 और देखिएगा 3 से कैंसिल आउट करेंगे, 3 5 15, 3 दूनी 6, 5 से इसको 5 1 कम 5, यहाँ देखिए 5 दूनी 10, तो 2 दूनी 4, वो भी माइनस की वैल्यू आएगी 4। तो इतने परसेंट की हानि होगी 4%। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यदि एक व्यक्ति एक वस्तु को 5% हानि के बदले 5% लाभ पर बेचता है तो उसे 80 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं, वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा। तो ध्यान रखेंगे इसको, जब भी इस तरह का प्रश्न आए, यहाँ पर पूछ रहा है लागत मूल्य, तो लागत मूल्य निकालने के लिए जितने रुपए अधिक प्राप्त हो या कम प्राप्त हो उसको अंश में लिखेंगे। इसका तरीका देखिएगा। और यहाँ पर यदि दोनों भिन्न भिन्न दिया है, मतलब हानि एक दिया हो एक लाभ दिया हो, तो यहाँ पर यदि अलग अलग वैल्यू दी है, जैसे हानि और लाभ दिया है, तो इस कंडीशन पर दोनों क्या होंगे, प्लस हो जाएंगे। तो दोनों जोड़ देंगे नीचे, 5 और 5 जुड़ेगा तो 10 हो जाएगा और गुणे 100, तो ये हो जाएगी लागत मूल्य। इस तरह फाइंड आउट करते हैं। यदि यहाँ पर लाभ लाभ दिया हो, जैसे लाभ लाभ 2 बार दिया है, तो इस कंडीशन पर घटाएंगे, और हानि हानि दिया है तब भी घटाएंगे। यदि दोनों बार हानि हो रही है तो हानि की कंडीशन पर भी क्या करना है, घटाना है, माइनस करना है। और यदि लाभ या हानि अलग अलग दिया है तो प्लस कर देंगे यहाँ पर नीचे दोनों वैल्यू। तो देखिएगा यहाँ पर 5 5 जोड़ेंगे तो 10 होगा, और ये 0 से 0 कैंसिल, तो 100 गुणे 8 करने पर 800, तो लागत मूल्य हो जाएगा 800 रुपये। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यदि एक व्यक्ति एक वस्तु को 20% हानि के बदले 5% लाभ पर बेचता है तो उसे 200 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं, वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात करें। तो देखिए यहाँ पर लागत मूल्य निकालना है, फिर से वही क्वेश्चन है। तो ये जो अधिक प्राप्त होता है या कम प्राप्त होते हैं, इसको अंश में लिखेंगे, ये लगाने का तरीका है। और देखिए यहाँ हानि और लाभ अलग अलग दिया है दोनों, तो इसमें जोड़ देंगे 20 और 5 और गुणे हो जाएगा 100, तो ये हो जाएगा लागत मूल्य। तो 20 और 5 जोड़ेंगे तो यहाँ 25 होगा, 25 से कम 25, 25 चौको 100, तो 200 गुणे 4 करेंगे तो 2 चौको 8, 00 लिखेंगे, तो 800 रुपये लागत मूल्य होगा। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला, यदि कोई वस्तु 12% हानि की अपेक्षा 12% लाभ पर बेची जाए तो 120 रुपये अधिक मिलते हैं, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। लागत मूल्य या क्रय मूल्य सेम कहलाता है, एक ही बात है। तो यहाँ क्रय मूल्य बराबर देखिएगा, जो अधिक मिलते हैं या कम मिलते हैं तो इसको अंश में लिखेंगे और हर में लिखेंगे। देखिए हानि है और यहाँ पर लाभ है, तो जब अलग अलग दोनों दिया हो तो दोनों जोड़ देंगे यहाँ पर, तो 12 + 12 24 हो जाएगा और गुणे 100, तो यहाँ जोड़ने पर ये वैल्यू 24 हुई। तो कैंसिल आउट करेंगे, 12 1 कम 12 और यहाँ पर 12 दूनी 24, 2 1 कम 2, 2 पंचे 10, ये 24 पंचे 120 डायरेक्ट काट सकते थे, तो 5 गुणे 100 करने पर वैल्यू हो जाएगी 500, तो ये क्रय मूल्य हो जाएगा 500 रुपये। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यदि एक घड़ी 8% लाभ पर बेची जाती है, यदि वह 36 रुपये अधिक में बेची जाती तो 20% लाभ होता, घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात करें। देखिए एक घड़ी 8% लाभ पर बेची जाती, तो यहाँ लाभ दिया हुआ है और आगे फिर से देखिएगा यहाँ भी लाभ दिया है, तो ये देखिए वैल्यू समान है, लाभ लाभ, तो ये माइनस करेंगे हर में। और 36 रुपये अधिक में बेची जाती तो क्रय मूल्य घड़ी का निकालना है, तो देखिए घड़ी का क्रय मूल्य बराबर ये 36 अंश में लिखेंगे और हर में दोनों माइनस कर लेंगे वैल्यू, 20 - 8 और गुणे हो जाएगा 100, तो यहाँ पर 20 में 8 घटाएंगे तो वैल्यू 12 बचेगी। अब 12 1 कम 12, 12 3 36 और 100 गुणे 3 करेंगे तो वैल्यू 300 रुपये होगा घड़ी का क्रय मूल्य। ये ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक व्यक्ति वस्तु को 4% लाभ पर बेचता है, यदि वह 40 रुपये अधिक में बेचता तो 12% का लाभ होता, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताएं। तो यहाँ पर देखिए 40 रुपये अधिक में बेचता है, तो ये वैल्यू ऊपर लिखेंगे अंश में, और यहाँ पर देखिए दोनों सेम है लाभ लाभ, तो इसलिए दोनों को घटा देंगे आपस में, तो 12 - 4 और यहाँ गुणे हो जाएगा 100, तो देखिए वस्तु का क्रय मूल्य आ जाएगा यहाँ पर, तो 12 में 4 घटाएंगे तो 8 होगा। अब 8 1 कम 8, 8 पंचे 40, अब 5 गुणे 100 करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 500 रुपये, तो क्रय मूल्य हो जाएगा 500 रुपये। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे,
एक व्यक्ति वस्तु को 6% हानि पर बेचता है। यदि वह 72 रुपये कम में बेचता तो 18% की हानि होती। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? तो यहाँ पर देखिए वस्तु का क्रय मूल्य पूछ रहा है और यहाँ पर दोनों दशा में हानि हो रही है। यहाँ पर हानि देखिए 18% की हानि, यहाँ 6% की हानि। तो यहाँ वैल्यू समान है, तो समान जब होती है तो घटा देंगे हर में और अंश में लिखेंगे 72 रुपये। यहाँ पर कम हो या अधिक दोनों वैल्यू यहाँ पर कुछ भी हो तो वो अंश में लिखेंगे और हर में दोनों माइनस हो जाएगा क्योंकि सेम वैल्यू। तो 18 - 6 गुणे 100। तो यहाँ पर देखिए 18 में 6 घटाएंगे तो वैल्यू 12 बचेगी। अब 12 एक कम 12, 12 छंग 72 और यहाँ गुणा करेंगे 100 गुणे 6 तो 600 रुपये हो जाएगा। तो इस वस्तु का क्रय मूल्य ऑप्शन नंबर बी सही है। और इस चैनल के प्लेलिस्ट से आर्मी से रिलेटेड सभी वीडियो मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट बना हुआ है और इसका पहला वीडियो भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और इसका अभी एक वीडियो और कंप्लीट करेंगे, उसमें कुछ क्वेश्चंस इसके कवर करेंगे। आर्मी का मैथ्स, आर्मी का रीजनिंग, आर्मी का जीके जीएस, आपको सभी वीडियो प्लेलिस्ट से फाइंड कर लेना है। प्लेलिस्ट इसका बना हुआ है।